Sum number 51. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 1, 2 and 5, -6. दो पॉइंट है मेरे पास, एक है 1, 2, दूसरा है 5, -6. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the point 1, 2 and 5, -6. तो find the equation of the right bisector, मतलब इस लाइन का कोई right bisector है, उस लाइन का इक्वेशन हम लोग को निकाल के देना है. तो ये जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप भी मिल जाएगा. और राइट बाइसेक्टर मतलब ये इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है. बाइसेक्टर है ना, राइट मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है. तो अपने क्या करते हैं, पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं. इसको नाम दे दो ए बी और इस पॉइंट को नाम दे दो सी. सी एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, 6/2 यानी कि 3. सी वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, -4/2 यानी कि -2. तो सी एक्स वाई 3, -2. सर ये पॉइंट तो मिल गया, अब इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकालना है. तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं. स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -8/4 यानी -2. दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा. -2 इंटू m2 इक्वल टू -1 यानी m2 इक्वल टू हाफ. अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप अपने पास है और एक पॉइंट अपने पास है. स्लोप अपने पास और ये पॉइंट भी अपने पास है. फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, ट्वाइस ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 3, 2y प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. नेक्स्ट सम नंबर 52. पॉइंट A and B have coordinates this and this. दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 2, दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 7, 6. पहला पूछा ग्रेडियंट ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB. AB का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 4/4 यानी 1. द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. सेम चीज इसमें भी पूछ लिया, बोला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, उसका इक्वेशन दो. तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर मतलब इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, उसको नाम दे दो C का. तो पहले पॉइंट निकालते हैं. सी एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2/2, सी वाई इक्वल टू y1 प्लस y2/2 यानी सी एक्स वाई. सर वो पॉइंट आ गया. अब स्लोप निकालते हैं. स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 4/4 वैल्यू 1. स्लोप ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए. सो 1 इंटू m2 इक्वल टू -1 यानी m2 इक्वल टू -1. अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप अपने पास है और एक पॉइंट अपने पास है. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस 4 इक्वल टू -x प्लस 5, x plus y minus 9 equal to 0 is the equation of the required line. The value of p if -2, p lies on it. -2, p इस लाइन पे लाई करता है. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. -2, p इस पे लाई करता है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह -2 पुट करो, y की जगह p. p minus 11 equal to 0 यानी p equal to 11. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. Solve कीजिए कॉपी में. Sum number 53. The points B 1, 3 and D 6, 8 are two opposite vertices of a square ABCD. एक स्क्वायर है ABCD, इसमें B का कोऑर्डिनेट अपने को दिया 1, 3, D का कोऑर्डिनेट अपने को दिया 6, 8. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC
बोला AC जो डायगोनल है उसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है, पहले B को D से ज्वाइन कर लो, पहले B को D से ज्वाइन कर लो और यहाँ पर A को C से ज्वाइन कर लो। ये जो BD और AC का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वो BD का भी बाइसेक्टर है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट है कि नहीं है उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन यदि BD का मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहला चीज तो पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, ये दोनों लाइन, दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होता है। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। तो पहला तो जो बाइसेक्टर है उससे मेरे को पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल के हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप मेरे को मिल जाएगा। और पहले एक पॉइंट मिला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इसका इक्वेशन मिल जाएगा। देखो इसका मिड पॉइंट को नाम दो O का, तो OX इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 7/2, OY इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कि 11/2, OX y इक्वल टू 7/2 11/2। पॉइंट आ गया। अब हम लोग स्लोप ऑफ BD निकालेंगे। स्लोप ऑफ BD इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 5/5 यानी इसका वैल्यू 1। BD का स्लोप और AC का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, 1 इंटू m2 इक्वल टू -1 यानी m2 इक्वल टू -1। तो जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप अपने पास है और उसका पॉइंट अपने पास है। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन मिल जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, 2y माइनस 11/2 माइनस ऑफ 2x माइनस 7/2, ये दोनों कैंसिल, 2y माइनस 11 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, 2x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0, 2 को कॉमन ले लो, x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0, 2 को 0 के नीचे दबा दो, 0 बाय एनीथिंग इज 0, x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। Next sum number 54. Find the equation of the line passing through the intersection of the lines 4x plus 3y equal to 1 and 5x plus 4y equal to 2. Find the equation of the line passing through the intersection of the line this and this. इन दोनों का intersecting से पास कर रहा है। मेरे को जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए, मान लीजिए हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सुनिएगा ध्यान से, मेरे को जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए, मेरे को जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है। दोनों इक्वेशन, दोनों लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है सर, 5x प्लस 4y इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। 15x प्लस 4 3 12y इक्वल टू 3 2 6, 4 4 16x, 4 3 12y, 4 1 4, माइनस 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 कैंसिल, माइनस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2। इसको पहला इक्वेशन में पुट करेंगे, 5 इंटू -2 प्लस 4y इक्वल टू 2, माइनस 10 प्लस 4y इक्वल टू 2, 4y इक्वल टू -2 प्लस 10, y इक्वल टू 12/4 यानी कि 3। x और y का जो वैल्यू आया दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? -2, 3। अब इसमें हमको कंडीशन नंबर 1 दिया, क्या है सर कंडीशन नंबर 1? पैरेलल टू द लाइन, इट इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। दो लाइन यदि आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो इसका पहले स्लोप निकालो, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके जाते हैं।
सर इसका स्लोप माइनस हाफ है, इसका स्लोप माइनस हाफ है, तो हमको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप भी माइनस हाफ होगा, क्योंकि ये लाइन और वो लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। डायग्राम को देखो, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पास कर रहा था, इस लाइन का मेरे को इक्वेशन निकालना है, और ये लाइन देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये डायग्राम का इमेज दिमाग में बनेगा तो चैप्टर का क्लैरिटी मिलेगा। दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहे हैं और एक लाइन से पैरेलल है, और इस लाइन का इक्वेशन है x + 2y - 5 = 0। ये इमेज माथा में बनना चाहिए, तब ये सम बनेगा। दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है एंड इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप बराबर होगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास है, इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप निकाल लेंगे, मतलब इस लाइन का स्लोप भी मेरे को मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया मेरे को, स्लोप माइनस हाफ और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2, 3। स्लोप और पॉइंट दोनों मेरे पास है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, y - y1 = m of x - x1। सो ये हो जाएगा y - 3 का ट्वाइस माइनस ऑफ x + 2, 2y - 6 = -x - 2, x + 2y -6 + 2 is -4, which is equal to 0. This is the equation of the required line. इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, वो हुआ है किसी का, क्योंकि उस क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा एरर है। उसमें अपने को क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस नहीं है शायद, वो परपेंडिकुलर टू द लाइन x = 0 होना चाहिए। देखते हैं x = 0 लेके, पॉइंट तो मेरे पास है ही ना, ये वाला, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन x = 0। x = 0 मतलब y एक्सिस, और पॉइंट अपने पास क्या है, -2, 3। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस is given by equation of any line parallel to y axis is given by x = a, where a is x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। x = -2 यानी x + 2 = 0। देखो ये आंसर दिया हुआ है 54 का पार्ट 2, यही दिया हुआ है ना, तो वहां पर उसको क्वेश्चन को चेंज कर दो, परपेंडिकुलर टू दी लाइन x = 0। नेक्स्ट सम नंबर 55। Find the equation of a line which passes through the point 22, -6 and is such that the intercept on the x-axis exceeds the intercept on y-axis by 5। अब इसमें है झमेला, 22, -6 किधर लाई करेगा, इधर 22 और इधर में -6, तो ये पॉइंट से पास कर रहा है वो लाइन, तो वो ऐसे पास कर रहा होगा। आदमी ये सोचता है कि 22, -6 यदि यहाँ लाई करता है तो ये लाइन ऐसे पास कर रहा होगा, या फिर ये ऐसा भी तो हो सकता है, इस पॉइंट से यदि पास कर रहा है तो वो लाइन ऐसे भी तो जा सकता है। सोच के देखो, 22, -6 यहाँ है पॉइंट, तो लाइन ऐसा भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला अजम्पशन लेके चलते हैं, बाद बाकी जो वैल्यूज आएगा उसके बेसिस पर सोचा जाएगा। x एक्सिस का पॉइंट को a, 0 लेते हैं, y एक्सिस का पॉइंट को 0, b। अपने तो यही करते हैं ना, x एक्सिस का पॉइंट को लेते हैं a, 0 और y एक्सिस का 0, b। अब इसके अंदर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 22, -6 and is such that the intercept on x axis exceeds the intercept on y axis। x एक्सिस वाला बड़ा है y एक्सिस वाले से, यानी a - b कितना, 5। कोई दिक्कत, पुराना एक सम किए तो उसी के हिसाब से इसको भी करना अपने को। पहले स्लोप निकाल लो, m = y2 - y1 / x2 - x1। स्लोप निकालते समय यही दोनों पॉइंट को यूज करो,
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 माइनस b बाई a। अब इक्वेशन निकाल लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। और इक्वेशन निकालते समय भी इन दोनों को यूज करना, स्लोप भी इन दोनों से निकलेगा, इक्वेशन भी इन दोनों से। अपने पास सर इक्वेशन आ रहा है ये वाला। अब ये इक्वेशन जो है वो इस लाइन का है जिस पर 22, -6 लाई करता है। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। x की जगह 22 यूज करो, y की जगह -6, x की जगह 22। तो ये आ रहा है सर -6a इक्वल टू -b 22 -a। अब यहाँ पर a और b के टर्म्स में आ रहा है और a और b के टर्म्स में एक रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस b, a माइनस b इक्वल टू 5 है ना, माइनस b उधर जाके प्लस b हो जाएगा। a इक्वल टू 5 प्लस b, तो a की जगह हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 5 प्लस b। कोई दिक्कत? अब इस पूरे में देखो b के फॉर्म में है, इसको थोड़ा फाड़ी करके साफ सफाई करेंगे, b का वैल्यू आएगा। उस b के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। यदि b का 2 वैल्यू आएगा तो a का भी 2 वैल्यू आएगा, तो 2 इक्वेशन बनेगा यहाँ से। a और b को यहाँ पुट करना है, और यदि b का 1 वैल्यू आएगा तो a का भी 1 वैल्यू आएगा, तो एक ही इक्वेशन मिलेगा। देखते हैं सर क्या होता है। -30 -6b इक्वल टू -20 -b, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक काम करो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। 6 5 30 प्लस 6b इक्वल टू b, 22 -5 -b, 30 प्लस 6b इक्वल टू b ऑफ 17 माइनस b, 30 प्लस 6b इक्वल टू 17b माइनस b स्क्वायर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है b स्क्वायर -17 प्लस 6 माइनस 11b प्लस 30 इक्वल टू 0। 6 5 30, 6 प्लस 5 इज 11, b स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 b प्लस 30 इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 5b माइनस 30 इक्वल टू 0, b इंटू b माइनस 6 माइनस 5b माइनस 6, b माइनस 6 b माइनस 5। b का सर 2 वैल्यू आ रहा है 6 एंड 5, तो a का भी 2 वैल्यू आएगा, कोई टेंशन नहीं है। इफ b इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू 5 प्लस 6 यानी 11। इफ b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 प्लस 5 यानी कि 10। तो ये a और b का एक सेट है, ये a और b का दूसरा सेट है। एक एक करके यहाँ पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन आएगा। ठीक है सर, देखते हैं। a का वैल्यू 11, b का वैल्यू 6, y इक्वल टू -6 बाई 11 x माइनस 11, 11y इक्वल टू -6x प्लस 66, 6x प्लस 11y माइनस 66 इक्वल टू 0। सर एक इक्वेशन। दूसरा के लिए a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 5, y इक्वल टू -5 बाई 10 x माइनस 10, 5 1 जा 5 2 जा, 2y इक्वल टू -x प्लस 10, x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 इज द दूसरा इक्वेशन। मतलब सर एक लगता है इसका आया है और एक इसका, 2 पॉसिबिलिटी था जो हम आप लोग को पहले ही बताए थे। ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट सम नंबर 56, बहुत अच्छा सम है, ध्यान दीजिएगा। Find the image of the point 1,2. Find the image of the point 1,2 in the line x minus 2y minus 7 equal to 0. एक पॉइंट अपने को दे दिया 1,2। ये जो पॉइंट है 1,2, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट्स निकाल के देना है। सुनिएगा ध्यान से। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट से कट करते हुए जा रहा है। ये जो लाइन है वो इस लाइन को मिड पॉइंट से कट करते हुए जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, पहला चीज। तो इस लाइन का मिड पॉइंट है ये। दूसरा चीज, ये लाइन इस लाइन का
परपेंडिकुलर होता है ना, आप लोग को हम सिखाए थे रिफ्लेक्शन चैप्टर में, परपेंडिकुलरली वो जाता है। तो एक बात मेरे को बताओ, इस लाइन का यदि स्लोप मिल जाए तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और इस लाइन का यदि स्लोप मिल जाए और ये पॉइंट मेरे पास है तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इसका इक्वेशन मिल जाएगा। यदि इसका इक्वेशन मिल जाए और इसका इक्वेशन पहले से है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स। समझ पाए? इस लाइन का पहले स्लोप निकालेंगे, इस लाइन के स्लोप से इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर। इस लाइन का स्लोप और ये पॉइंट को यूज करके स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। इसका इक्वेशन मिल गया और इसका इक्वेशन मेरे पास है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, उसको यूज करके इसका कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, x minus 2y minus 7 equal to 0, 2y, x minus 7 equal to 2y, 2y equal to x minus 7, y equal to half x minus 7 by 2, y equal to mx plus c के फॉर्म में कंपेयर करो। m कितना आ रहा है सर? हाफ। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1, मतलब इसका स्लोप हो जाएगा -2। मेरे को जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप -2 है और उसका एक पॉइंट है मेरे पास 1, 2। इन दोनों को यूज करके स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से हम इक्वेशन निकालेंगे। y minus y1 is equal to m of x minus x1, y minus 2 equal to minus 2x plus 2, 2x plus y equal to 4। सर इक्वेशन मिल गया, इस लाइन का इक्वेशन मिल गया और इस लाइन का इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। x minus 2y इक्वल टू 7 पहला इक्वेशन, 2x प्लस y इक्वल टू 4 दूसरा इक्वेशन। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, इसमें इंटू 1 और इसमें इंटू 2। x माइनस 2y इक्वल टू 7, 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 3। x का वैल्यू जो 3 है वो पहला इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 माइनस 2y इक्वल टू 7, 3 माइनस 7 इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू -4 यानी y इक्वल टू -2। तो पॉइंट क्या होगा? 3, -2। तो ये जो पॉइंट 3, -2 है वो ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट को ले लो a, b। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। इससे अपने को a का वैल्यू मिलेगा 5। फिर अपने क्या बोलेंगे? y is equal to y1 plus y2 by 2, -4 equal to 2 plus b, b equal to -6। तो पॉइंट 5, -6 इमेज का कोऑर्डिनेट्स आ गया ना। वही चीज की है जो 2 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को। सॉल्व कीजिए कॉपी में। Next sum number 57. If the line, this is the perpendicular bisector of the line segment PQ। एक लाइन सेगमेंट है PQ और ये जो लाइन है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। If the line x minus 4y minus 6 equal to 0, this line is the perpendicular bisector of PQ, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, साथ साथ 90 डिग्री भी है। And the coordinates of P are 1, 3, find the coordinates of Q। इसको a, b ले लो। अभी जो सम करते हुए हैं उसी तरीके का सम है ये भी। ये जो लाइन है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप यदि निकल जाता है तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है सर, इस लाइन का स्लोप से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। इस लाइन का जब स्लोप निकल जाएगा तो ये पॉइंट भी मेरे पास है, स्लोप और पॉइंट मेरे पास है। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, लाइन PQ का। लाइन PQ का जब इक्वेशन मिल जाएगा तो उसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स। सेम सिस्टम, सेम कंसेप्ट। x minus 4y minus 6 equal to 0, x minus 6 equal to 4y,
4y इक्वल टू x माइनस 6, y इक्वल टू 1/4 ऑफ x माइनस 6/4। इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, इसका स्लोप 1/4। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 1/4 इंटू m2 इक्वल टू -1 m2 इक्वल टू -4। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप -4 और पॉइंट 1,3 है। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल टू -4x प्लस 4x प्लस y इक्वल टू 7। ये इधर आ गया, वो उधर चला गया। 4x प्लस y इज इक्वल टू 7 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। लाइन PQ का इक्वेशन मेरे को मिल गया, और लाइन PQ का इक्वेशन मिल गया, और ये इक्वेशन पहले से दिया हुआ था। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। x माइनस 4y इक्वल टू 6, 4x प्लस y इज इक्वल टू 7, इसमें इंटू 1, इसमें इंटू 4। x माइनस 4y इक्वल टू 6, 16x प्लस 4y इक्वल टू 28, दोनों कैंसिल। 17x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 2। इसका वैल्यू को पहला इक्वेशन में पुट करेंगे। 2 माइनस 4y इक्वल टू 6, 2 माइनस 6 इक्वल टू 4y, 4y इक्वल टू -4, यानी y इक्वल टू -1। तो पॉइंट आ गया सर 2, -1। ये जो 2, -1 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये वाला पॉइंट है। नाउ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। a इज इक्वल टू 2 2 4 -1 यानी 3, b इक्वल टू -2 -3 -5। सो q का कोऑर्डिनेट्स विल बी 3, -5। Next question number 58. OABC is a square, O is the origin. सर ये रहा origin O, 0,0 होता है। And the points A and B, A का कोऑर्डिनेट दिया 3,0, यहाँ पे लाई करेगा 3,0, ये पॉइंट है A। And B, P, Q. Find the values of P and Q. Also write the equations of AB and BC। सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। एंड इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, हम लोग जो भी स्क्वायर बनाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा, और मेरा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये स्क्वायर को हम लोग बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे तो इसको नीचे भी बना सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि फर्स्ट है कि फोर्थ है, तो हम लोग बाई डिफॉल्ट फर्स्ट में ले जाएंगे। स्क्वायर का सारा साइज इक्वल होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। स्क्वायर का तो सारा साइज इक्वल होता है ना। तो अब इसके अंदर में अपने को बोला ओ ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। ऑर्डर में चलेगा ना, यदि क्लॉकवाइज चलेगा तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ओ ए बी सी। समझ गए बात को। अब बी का कोऑर्डिनेट्स है P, Q। मेरा बात को सोचिए, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 3 है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,3, और इसका कोऑर्डिनेट सी का क्या होगा 0,3। तो ये हम लोग ग्राफ से इस तरीके से सोचेंगे, साइड में वर्किंग्स में बना के। ठीक है सर, ओ का कोऑर्डिनेट तो 0,0 होता ही है, ए का कोऑर्डिनेट 3,0 दिया था, बी का कोऑर्डिनेट 3,3 हो जाएगा, और सी का कोऑर्डिनेट 0,3। कोई दिक्कत? पूछा है क्वेश्चन में कि बी का जो था वो P, Q है, तो P का वैल्यू भी 3, Q का वैल्यू भी 3। सबसे पहले यही पूछा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P का वैल्यू भी 3 एंड Q का वैल्यू भी 3। ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ AB एंड BC। AB का इक्वेशन निकालने बोला है। AB इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y axis। एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y axis, द इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू a, where a is x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन का कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो x कोऑर्डिनेट है, देखो इसको उठाएंगे तो भी वही है, इसको उठाएंगे तो भी वही है।
Any line which is parallel to y axis, the equation is given by x is equal to a, where a is x का कोऑर्डिनेट. उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू 3 है, यानी x equal to 3, which is x minus 3 equal to 0. This is the equation of AB. दूसरा क्या पूछा है? BC. BC is a line which is parallel to x axis. BC is a line which is parallel to x axis. Any line which is parallel to x axis, the equation is given by y is equal to b, where b is y का कोऑर्डिनेट. उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है. 150 बार इस चैप्टर में और पुराने चैप्टर में ये चीज बताए होंगे. 11 में भी यही चीज बताएंगे, 12 में भी यही चीज बताएंगे. वहां पे भी काम है दोनों क्लासेस में, 11 में भी और 12 में भी. क्या होगा यहाँ? y equal to 3, यानी y minus 3 equal to 0 is the equation of BC. सॉल्व कर लीजिए कॉपी में. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ICSE क्वेश्चन बैंक. सम नंबर 1. लाइन्स 2x minus by plus 5 equal to 0 and ax plus 3y equal to 2 are parallel. पैरेलल मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा. फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग a and b. इन दोनों का स्लोप इक्वल है, तो इन दोनों को पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले जाओ, वहां से स्लोप मिल जाएगा. 2x प्लस 5 इक्वल टू by इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 2 by b, x प्लस 5 by b. इसका स्लोप है सर 2 by b. 3y इक्वल टू माइनस ax प्लस 2, y इक्वल टू माइनस a by 3x प्लस 2 by 3. सर इसका स्लोप है माइनस a by 3. दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल. 3 2 6 इक्वल टू माइनस ab. सो दिस इज द रिलेशन कनेक्टिंग a एंड b. आंसर चेक कर लो. ab इक्वल टू माइनस 6, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, ab इक्वल टू माइनस 6. दिस इज द रिलेशन कनेक्टिंग a एंड b. नंबर 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1,3 मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन दी y एक्सिस. मतलब y इंटरसेप्ट अपने को दे दिया और एक पॉइंट दे दिया. y इंटरसेप्ट जो दिया है वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वो पॉइंट हो जाएगा 0,5. सोच के देखो, y इंटरसेप्ट दिया मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, और y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0. सो द पॉइंट इज 0,5. ये एक पॉइंट हम लोग निकाले, ये एक पॉइंट पहले से दिया हुआ था. 2 पॉइंट हो गया. दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप यानी m निकाल लो. y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. स्लोप मिल गया. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो. y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1. y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. Next, number 3. Find the equation of the line find the equation of the perpendicular drop from the point minus 1, 2 onto the line joining 1, 4 and 2, 3. Find the equation of the perpendicular. Find the equation of the perpendicular drop from the point minus 1, 2 onto the line joining 1, 4 and 2, 3. ठीक है सर, इसका स्लोप निकाल लेते हैं. इसका स्लोप को यूज करके इसका स्लोप मिल जाएगा, और ये पॉइंट पहले से मेरे पास है. इसको नाम यदि हम लोग दे दें a और b का, तो इट विल बी स्लोप ऑफ ab y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी स्लोप आ गया सर. अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, सो m2 इक्वल टू 1. Slope is 1 and the point is -1, 2. Slope point formula y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus 2 equal to x plus 1. x minus y minus plus 3 equal to 0 will be the equation of the required line. नेक्स्ट नंबर 4. अच्छा, पीछे जो आंसर दिया वो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया, तो इट्स ऑल दी सेम. यदि आप -2 को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x प्लस 3. पीछे आंसर ऐसे छोड़ा, इट्स ऑल दी सेम. लास्ट वाला का भी वैसे ही किया है. यहाँ से यदि आप इसको
यहाँ से आप चाहें तो इसको y इक्वल टू -2x + 5 भी लिख सकते हैं, वही सेम चीज है। y इक्वल टू mx + c, ax + by + c इक्वल टू 0, अलग अलग फॉर्म में आंसर छोड़ा, दोनों आंसर सेम ही है। नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन y/2 इक्वल टू x - p passes through the point -4, 4. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. तो x की जगह -4, y की जगह 4 पुट करो। 2 इक्वल टू -4 - p यानी p इक्वल टू -4 - 2, p इक्वल टू -6। नेक्स्ट नंबर 6, a line intersect x axis at -2, 0 and cuts an intercept of 3 from the positive side of y axis. तो y axis पे पॉइंट लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y का वैल्यू 3। ठीक है, एक पॉइंट इज्जत से दिया था, दूसरा पॉइंट हम लोग अपने दिमाग से निकाल लिए। y एक्सिस का पॉइंट दिया है तो एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द y एक्सिस उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट विल बी 0, 3। दो पॉइंट मेरे पास है तो स्लोप निकालते हैं m, y2 - y1 x2 - x1 3/2। अब इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू m of x - x1, y - y1 इज इक्वल टू m of x - x1, 2y इक्वल टू 3x प्लस 3 2 जा 6, फाइव कर देंगे कुछ छूट गया, हम देख लो। इसका भी आंसर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया है, तो y इक्वल टू 3/2x प्लस 6/2 यानी y इक्वल टू 3/2x प्लस 3। नेक्स्ट सम नंबर 5 छूट गया। गिवन दैट द लाइन y/2 इक्वल टू x माइनस p, गिवन दैट द लाइन y/2 इज इक्वल टू x माइनस p एंड द लाइन ax प्लस 5 इक्वल टू 3y आर पैरेलल। दोनों यदि लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके जाते हैं। y इक्वल टू 2x माइनस 2p, इसका स्लोप कितना है सर 2, और इसका 3y इक्वल टू ax प्लस 5, y इक्वल टू a/3x प्लस 5/3, इसका स्लोप कितना है a/3। दोनों लाइन यदि आपस में पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, यानी a इक्वल टू 6। इफ टू लाइंस आर पैरेलल दोनों का स्लोप इक्वल होता है, दोनों का स्लोप को इक्वलाइज किए, a का वैल्यू 6। सम नंबर 7 का जो डायग्राम है उसके अंदर में थोड़ा मार्किंग्स नहीं दिया हुआ, उसको आप लोग मार्किंग्स लिख लीजिए। डायग्राम हम बना रहे हैं बोर्ड पे, उसको देख के ठीक से मार्क कर लो। सम नंबर 7, x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 4, यहाँ पे 3 से जा रहा है और 1 और 2 के बीच से पास कर रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर ये -1 पे जाके रोक रहा है इसको ऐसे। दिस इज पॉइंट बी, -1, 2 पे -1, 2 पर है बी, और इससे पैरेलल ये 2 से ऊपर जा रहा है 3 पर। यहाँ से ये लाइन ए पास कर रहा है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ए है। यहाँ से अपने को इसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, a का 2, 3 और b का -1, 2 और c जो पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है, c का कोऑर्डिनेट विल बी 3, 0। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b एंड c, तीनों का कोऑर्डिनेट्स मांगा था, लिख दिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू a पैरेलल टू bc, bc से पैरेलल और a से पास करेगा, तो bc से यदि पैरेलल है तो जो bc का स्लोप है वही इसका भी स्लोप होगा, तो स्लोप ऑफ BC निकाल लो। y2 - y1 by x2 - x1 -2/3 + 1 -2/4 यानी -½ तो अपने को जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका भी स्लोप -½ होगा
और वो पॉइंट ए यानी कि 2,3 से पास कर रहा है। फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, 2y माइनस 3 2 6 माइनस x प्लस 2 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर 8, छोटा सा सम है 8। गिवन दैट a, 2a lies on the line y by 2 equal to 3x minus 6, any point which lies on the line will satisfy the equation of that line। x की जगह a यूज करो, y की जगह 2a, 2a by 2 equal to 3a minus 6, a equal to 3a minus 6, 6 equal to 3a minus a, 2a equal to 6, a equal to 3। Next, sum number 9. Find the value of m if the lines represented by 2mx minus 3y equal to 1 and y equal to 1 minus 2x are perpendicular to each other। ये दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर आपस में तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। 3y equal to 2mx minus 1, y equal to 2m by 3 into x minus 1 by 3, y equal to minus 2x plus 1। इसका स्लोप है सर 2m by 3 और इसका स्लोप है -2। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1, minus 4m equal to -3, कैंसिल m equal to 3 by 4। नेक्स्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। 10 में a का कोऑर्डिनेट सही है, b का सही है, c का होगा -1,5। ट्राइंगल बनाते हैं। a का कोऑर्डिनेट 2,-4, b का कोऑर्डिनेट 3,3, c का कोऑर्डिनेट विल बी -1,5 और आंसर शायद पीछे से मैच नहीं करेगा। ABC are the vertices of triangle ABC, find the equation of the median of the triangle through A। मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा, मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा, मतलब D is the midpoint of BC। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से D का x, x1 plus x2 by 2 यानी 3 minus 1, 2 by 2 which is 1, dy is equal to y1 plus y2 by 2, 8 by 2 यानी 4। So dx, y is equal to 1, 4। सर a का कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 2, -4, d का कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 1, 4। ये दोनों पॉइंट मेरे पास है, तो अपने क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन निकाल देंगे। स्लोप निकालते हैं, m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, 8 by -1 यानी -8, y minus y1 is equal to m of x minus x1, y plus 4 equal to 8x minus 8x plus 16, 8x plus y minus 12 equal to 0 is the equation of the median through A। नेक्स्ट अपने को इसमें क्या पूछा है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू B। B से यदि 90 डिग्री बनाए तो उसका इक्वेशन बताओ। B से यदि 90 डिग्री बना रहे हैं तो AC और ये वाला, इसको नाम दे दो E का, AC और BE आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा बिकॉज द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है सर, स्लोप ऑफ AC y2 minus y1 by x2 minus x1, 5 plus 4 by -3, 9 by -3 यानी -3। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1। सर जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप 1/3, मतलब BE का स्लोप इज 1/3 एंड द पॉइंट इज 3,3। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, y minus y1 is equal to m of x minus x1, so 3y minus 9 equal to x minus 3, x minus 3y plus 6 equal to 0 is the equation of the required line। आंसर देखो पीछे से मैच नहीं करेगा, उसको ठीक कर दो पीछे का आंसर।
और यदि मैच कर गया तो अच्छा बात है। सेकेंड वाला तो मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला में ठीक कर लो। नेक्स्ट सम नंबर 11। Part 1. Write down the equation of the line AB. Write down the equation of the line AB through 3, 2 perpendicular to the line 2y equal to 3x plus 5. Write down the equation of the line AB through the point 3, 2 and perpendicular to the line this. सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप निकाल लोगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा और इसका स्लोप मिल जाएगा और ये पॉइंट मेरे पास है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला 2y equal to 3x plus 5, y equal to 3/2x plus 5/2, y equal to mx plus c से कंपेयर करो m का वैल्यू 3/2। ठीक है सर, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है। 3/2 into m2 equal to -1, m2 equal to -2/3। अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका स्लोप अपने पास आ गया -2/3 और पॉइंट दिया हुआ है y minus y1 is equal to m of x minus x1, 3y minus 6 equal to -2x plus 6, 2x plus 3y minus 12 equal to 0. This is the equation of the required line. Next 11 part 2 में क्या पूछा है? AB, ये जो लाइन AB जिसका इक्वेशन निकाले है ना, this line meets x axis at A and y axis at B. तो A का कोऑर्डिनेट ले लो a, 0 एंड B का कोऑर्डिनेट ले लो 0, B. X axis at A and y axis at B. Write down the coordinates of A and B. ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. इसको पुट करेंगे x की जगह a, y की जगह 0, 2a plus 3 into 0 minus 12 equal to 0, 2a equal to 12, a equal to 6। इसको पुट करेंगे 2 into 0 plus 3b minus 12 equal to 0, 3b equal to 12, b equal to 4। तो a का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6, 0, b का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 4। कहानी लेकिन अभी बाकी है, एक चीज और पूछा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन। O इज द ओरिजिन 0, 0, A का कोऑर्डिनेट 6, 0 एंड B का कोऑर्डिनेट 0, 4। इसको ज्वाइन कर दो। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने बोला है। ये डिस्टेंस कितना है 6 और ये डिस्टेंस कितना है 4। ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस 4 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 4 3 12 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत? सॉल्व कीजिए कॉपी में।